श्रावस्ती में नेशनल हाईवे 730 पर दो बाइकों की जोरदार भिड़ंत, दो बाइक सवार युवकों की हालत गंभीर। बताते चले कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 730 पर आज भयंकर सड़क हादसा देखने को मिला, जहां दो बाइकों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई और इस टक्कर में बाइक क्षतिग्रस्त हो गई, तो वहीं दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची इकौना पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस के माध्यम से दोनों बाइक सवार युवकों को एम्बुलेंस के माध्यम से नज़दीकी अस्पताल इकौना पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्याणपुर गांव के रहने वाला युवक बाइक से अपनी बहन को लेने के लिए जा रहा था, क्योंकि घर में मांगलिक कार्यक्रम था। तभी नेशनल हाईवे 730 पर दो बाइकों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई और इस टक्कर में बाइक क्षतिग्रस्त हो गई, तो वहीं दोनों बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस भीषण सड़क हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए इकौना के CHC में पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गंभीर हालत देखते हुए मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया। बताते चले कि नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्याणपुर गांव के रहने वाले युवक घर में मांगलिक कार्यक्रम होने के चलते अपनी बहन को लेने के लिए बाइक से जा रहा था कि जैसे ही नेशनल हाईवे 730 इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत पहुंचा, वैसे ही दो बाइकों में जोरदार भिड़ंत हो गई। बाइक भिड़ंत के बाद दोनों बाइक सवार गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां दो बाइकों में जोरदार भिड़ंत हो गई, तो बाइक भिड़ंत होने के चलते क्षतिग्रस्त हो गई। तस्वीरें आपके सामने है। बताते चले कि नेशनल हाईवे 730 पर आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है, तो वहीं आज फिर श्रावस्ती में नेशनल हाईवे 730 पर भयंकर सड़क हादसा देखने को मिला, जहां पर दो बाइकों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई और इस टक्कर में दोनों बाइकें क्षतिग्रस्त हो गई, तो वहीं दोनों बाइक सवार युवक गंभीर रूप से गिरकर घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों व सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस के माध्यम से नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र इकौना पहुंचाया गया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया, लेकिन हालत गंभीर देखते हुए युवकों को, जो बाइक सवार युवक थे, सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए थे, उनको मेडिकल कॉलेज के लिए इलाज के लिए रेफ़र कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने है। यह तस्वीर इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां पर सड़क हादसे के बाद पुलिस के द्वारा सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए युवकों को अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया, लेकिन हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने बाइक सवार युवकों को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया। कहते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। शायद यही कारण रहा होगा, क्योंकि नेशनल हाईवे 730 पर वाहनों का आवाजाही ज़्यादा होता है। अगर सावधानी से वाहन नहीं चलाया गया तो सड़क हादसा होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। इसलिए सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए, क्योंकि नेशनल हाईवे 730 पर आए दिन कोई ना कोई छोटी बड़ी घटना होती रहती है। तो वहीं आज फिर श्रावस्ती में नेशनल हाईवे 730 पर इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत दो बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि
दोनों बाइकों में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं दोनों बाइकें टक्कर होने के चलते क्षतिग्रस्त हो गईं, जिन्हें और उसके बाद दोनों बाइक सवार युवकों को एम्बुलेंस के माध्यम से क्षेत्रीय पुलिस ने एम्बुलेंस के माध्यम से इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों के द्वारा गंभीर हालत में उनका इलाज किया गया, उपचार किया गया। लेकिन हालत गंभीर देखते हुए बाइक सवार युवकों को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने है, जहां सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए युवकों को प्राथमिक उपचार के बाद इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों के द्वारा गंभीर हालत देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया गया है। दिनेश कुमार कहाँ रहते हो? मरोटिया गोपालपुर साहब। अच्छा, ये दो गाड़ी लड़ी है आपस में जी किसको जानते हैं इसमें से? जी, हम ये वाले अपने गाड़ी को शायद जानते हैं, उस गाड़ी को नहीं जानते ये आपकी गाड़ी है जी। इसको कौन चला रहा था? ये एक ठो हमारे घर के चला रहे थे साहब। नाम बताइए उसका। सुमित यादव। सुमित यादव की उम्र कितनी होगी? जी, उनकी उम्र होगी भी 15-16 साल। अच्छा, सुमित यादव के पिता का नाम? कन्हई यादव कन्हैया यादव। जी। गांव कौन सा है उसका? जी, मरोटिया गोपालपुर। थाना कौन सा लगेगा? थाना हमारा नवीन मॉडल। जी। अच्छा, ये कहाँ जा रहे थे? मतलब कैसे टक्कर हो गई? कहाँ जा रहे एक ठो जाते रहे थे, एक ठो लाने के लिए, मतलब बहन को लाने के लिए। थे? कहाँ से बहन को लाने जा रहे थे? सीधा सीधा बिहार का नहीं साहब। सीता द्वार के पास इनकी बहन थी, अपनी बहन को लाने जा रहे थे। अच्छा ठीक, जिससे टक्कर हुई उसके बारे में जानते हैं आप? वो कौन जी, है? हम यहाँ रहे नहीं सर। अच्छा, तो कहाँ है अभी ये सुमित? कहाँ है यहाँ? अस्पताल में है साहब। नहीं, अस्पताल में नहीं, वो बहराइच रिफर हो गया। बहराइच साहब। अच्छा, उसके घर का कोई आया? आपका कौन है रिश्ते में वो? ये सुमित? हमारा चाचा का लड़का है साहब। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक।